नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों, आज अपन एक छोटा टॉपिक ले रहे हैं, वो है राजस्थान की भौतिक और ऐतिहासिक शब्दावली। ठीक है, वैसे आपने सभी बुक्स में पढ़ा होगा, बिल्कुल ये कभी कभी इस पे से क्वेश्चन उठ के आता है। तो अपन थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद अपन बड़ा टॉपिक लेंगे राजस्थान की जलवायु। तो थोड़ा बहुत अपन देखें कि क्षेत्र और जो उनकी क्या क्या भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन ले रहे हैं पहला ले रहे हैं जागल प्रदेश। देखिए, जागल प्रदेश था क्या, ये है क्या जागल प्रदेश। तो जागल प्रदेश की अगर अपन बात करें तो देखें, प्राचीन महाभारत टाइम के अंदर अपन देखते हैं कि जागल प्रदेश के अंदर कौन कौन आता था। बेसिकली इसके अंदर एक प्रदेश है, वो है बीकानेर। अर्थात बीकानेर, जागल का मतलब वह होता है कि जहां आकाश साफ रहता है और क्या है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, उसको अपन कहते हैं जागल प्रदेश। ये इसकी भौतिक रूप में नाम है। और इसका अगर अपन देखें, जो स्थान है वो कौन है, बीकानेर है। प्राचीन काल में बीकानेर के जो शासक होते थे उनको क्या कहता था, जांगलधर। अर्थात जांगल प्रदेश का जो नायक है, राजा है, उसको अपन क्या कहते हैं, जांगलधर की उपाधि देते थे। तो ये जो जांगल प्रदेश है वो बीकानेर के लिए उपयोग होता है। अब आ जाते हैं अपन मत्स्य प्रदेश। देखिए, मत्स्य प्रदेश के बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं। मत्स्य प्रदेश है, मत्स्य जनपद है। अब मत्स्य प्रदेश में है क्या, तो देखिए मत्स्य में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौल, ये चार इसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर अपन देखें कि सबसे पहले मत्स्य प्रदेश का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के अंदर मत्स्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है सबसे प्रथम। इसके बाद अपन देखते हैं महाभारत में भी इसका उल्लेख है। महाभारत के संदर्भ में अपन देखें तो पांडवों का जो अज्ञातवास है वो कहाँ था, मत्स्य प्रदेश में। और मत्स्य प्रदेश के अंदर भी देखें तो विराटनगर के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। और अगर अपन देखें कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर भी मत्स्य जो बनता है उसको अपन देखते हैं मत्स्य क्षेत्र, और वो बनता है 18 मार्च 1948 को। तो हम ये देखते हैं कि उस समय उसकी राजधानी क्या थी, अलवर। अब यहाँ देखते हैं, जब मत्स्य जनपद था तो उसके अंदर क्या थी, उसकी राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर को आप जानते हो कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास भी काटा था। इसके अलावा फिर अगर अपन देखें कि मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि इसका मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले क्या है, नृत्य की जो कथक शैली है उसका जो निर्माण हुआ है वो किसमें हुआ है, मत्स्य प्रदेश में। तो नृत्य की कथक शैली का प्रारंभ कहाँ से मिलता है, मत्स्य प्रदेश से मिलता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए मेवाड़ की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सिसोदिया वंश, गोहिल वंश, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, ये बड़े बड़े जो शासक हैं जिन्होंने स्वाभिमान वगैरह, स्थापत्य कला आदि में जो इनके नाम है वो क्या है, मेवाड़ रियासत से। मेवाड़ के अंदर अपन देखें कि मेवाड़ जो रियासत है उसके अंतर्गत अपन देखें कि यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले नदी जल संरक्षण की विधियों का उपयोग किस रियासत ने किया, मेवाड़। वैसे मेवाड़ के अंदर खाली अगर अपन एक एक्सक्लूसिव जिला लें तो वो आएगा उदयपुर। लेकिन अगर मेवाड़ पूरी अपन देखें तो मेवाड़ रियासत में, देखो इसको मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़, मेदपाट या प्रगवाट। मेवाड़, मेदपाट या प्रगवाट भी इसको अपन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें आती हैं, तो इसकी रियासतों की अगर अपन देखें तो केंद्र बिंदु तो कौन है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ये जो हैं ये पांचों मिलके क्या बनाते हैं, मेवाड़ रियासत बनाते हैं। मेद जाति होने के कारण यहाँ इसको क्या कहते हैं, मेद पाट कहते हैं। तो ये अपन देखें कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ का क्षेत्र किसमें आता है, मेवाड़ में। और मेवाड़ एक प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की मेवाड़ है। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और
प्रतापगढ़, ये इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट मारवाड़। मारवाड़ की अगर अपन चर्चा करें तो मारवाड़ के संदर्भ में अगर अपन देखें तो देखिए मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है और इसमें राजस्थान के सबसे बड़े जिले सम्मिलित हैं। तो मारवाड़ की अगर अपन बात करें तो मारवाड़ में कौन कौन से आएंगे, तो पहले तो अपन देख लें एक बार, जांगल प्रदेश, बीकानेर उसके आसपास का क्षेत्र, मत्स्य, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र, और मेवाड़, मेदपाट, प्रगवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र वो किस में आता है, मेवाड़ के अंतर आता है। इसको मेदपाट भी कहते हैं क्योंकि मेद जनजाति के कारण, प्रगवाट भी इसका नाम है। अब आ जाते हैं मारवाड़, यहां तक हो गया है। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है वैसे भी, और अगर अपन देखें मारवाड़ कह दें या इसको अपन क्या कह सकते हैं, मरुवाड़ या धानव क्षेत्र कहते हैं। मारवाड़, मरुवाड़ या धानवाड़। मरुवाड़ क्योंकि मरु का क्षेत्र है, धानवाड़ की धोरे हैं, धानु से ये क्या क्षेत्र क्या है बना है, क्योंकि पहले जो ये था मारवाड़ ये समुद्र के अंतर्गत आता था। और ऐसा हम रामायण के अंदर किंवदंती सुनते हैं कि भाई जब भगवान राम को दक्षिण में जाने के लिए जब समुद्र ने, हिंद महासागर ने अपना स्थान नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, धनुष लगाया, और धनुष को जो उन्होंने क्या किया, बाद में समुद्र देवता ने उनको स्थान दिया तो जो धनुष प्रत्यंचा चढ़ा दी तो उसको उन्होंने उत्तर की तरफ मोड़ दिया, और कहाँ का, मारवाड़, मरुवाड़ या धानव क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया, जिससे वो क्षेत्र जो आर्द्र था वो किस में बदल गया, शुष्क क्षेत्र में बदल गया। ऐसी किंवदंती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अब ये देखिए मारवाड़, मरुवाड़। अब इसमें कौन कौन से, इसमें देखिए जो बड़े जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, ठीक है, गंगानगर इसमें नहीं आएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, पाली, ये एक्सक्लूसिवली कितने हैं, 6 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, पाली। सिरोही को भी कई लोग इसके अंतर्गत लेते हैं, पर अपन देखें कि सिरोही पूरा एक तरह से क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है। हालांकि कई लोग उसको सिरोही को ऐड करते हैं, कई बुक्स वाले, पर अपन देखिए जो मारवाड़ वाला क्षेत्र जिसमें रेत के बेसिकली दौरे मिलेंगे, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर और पाली वाला क्षेत्र है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो सबसे बड़े जिले किसमें, इसी रियासत के अंदर स्थित है। और धरती माता धोरारी, जो अपना धोरे वाला जो क्षेत्र है बेसिकली वो क्या है, मरु वाला क्षेत्र है, इसी में ही क्यों इसी अपन कहते हैं कि इसलिए इसका नाम क्या है, मरुवाड़ या मारवाड़। और आप जानते हैं मारवाड़ी परगणारी विगत किसकी किताब है, मोहनोद नैणसी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाड़ौती। बेसिकली छोटे छोटे से चैप्टर हैं जिसमें से कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं किसी शिक्षक भर्ती में, कभी कांस्टेबल वगैरह में। अब देखिए हाड़ौती क्या मैंने आपको कल बताया था, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग है और राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश भी है। तो हम हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के संदर्भ में देखें अपन कोटा और बूंदी। एक्सक्लूसिवली जो हाड़ौती है, हाड़ा राजवंश के शासकों ने, हाड़ा राजपूतों ने इसको बसाया था उसी कारण से। और एक हाड़ौती भी यहाँ पे बोली जाती है, एक भाषा बोली जाती है, एक शैली है जिसे अपन हाड़ौती, तो कोटा, बूंदी और इसके अलावा बारा और झालावाड़, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जिसमें अपन देखें झालावाड़ एक सबसे नवीन रियासत मानी जाती थी। तो अगर अपन देखें कि भौतिक जो भूभाग आते हैं, जो जिले सम्मिलित होते हैं, वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, या इसको अपन कह सकते हैं राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। तो इसको अपन ये कहते हैं, ये हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब आ जाते हैं अपन ढूंढाड़ के अंदर अपन देखें जयपुर प्लस दौसा और आसपास का क्षेत्र, जयपुर, दौसा और आसपास का क्षेत्र। साथ ही यहाँ पर कौन सी नदी, ढूंढ नदी बहती है।
उसी से इसका क्या नाम पड़ गया, ढूंढाड़। क्या पड़ गया, ढूंढाड़। कोड़ा छह, कटा छह, काहीं छह, जो छह आ रहा है बेसिकली वो क्या है, ढूंढाड़ का एक पर्टिकुलर बोली है, ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, ढूंढ नदी ढूंढाड़ बना, ढूंढाड़ी बोली। छह के जो शब्द आता है, कोड़ा छह, कटा छह, काहीं छह, इस तरह के शब्द। और जयपुर, दौसा और आसपास का क्षेत्र क्या है, ढूंढाड़ के अंतर्गत आता है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट जो है अपना वो है वांगड़। वांगड़ क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र, लाट क्षेत्र। अब देखिए वांगड़ के अंदर अपन सीधा देखें तो क्या आता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये किसका क्षेत्र है, वांगड़ क्षेत्र का। वांगड़ कह दें, पुष्प क्षेत्र कह दें, लाट क्षेत्र कह दें, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। यहाँ वागड़ी भाषा बोली जाती है, जो भील जाति की भील जनजाति से संबंधित बोली है और दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली है। इसलिए इसका क्षेत्र क्या पड़ गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। माही नदी का जो क्षेत्र है वो क्या है, वही वांगड़ क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, वांगड़ और बांगड़ अलग अलग चीज है। तो वांगड़ जो क्षेत्र है वो दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में प्रयुक्त भौगोलिक शब्दावली है, जिसके अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं। ठीक है, मेवात नेक्स्ट है। मेवात देखिए, अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात। कौन सी जनजाति के कारण, मेव जाति के कारण इसको क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। सरकार ने मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी चलाए हैं। ठीक है, सरकार ने इसके अलावा मेवात बालिका छात्रावास भी खोले हैं। ठीक है, तो ये मेवात जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर का क्षेत्र, और मेव जनजाति के कारण इसको क्या कहते हैं, मेवात। लेकिन मेवात जो जिला है वो राजस्थान में ना होकर कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर एक मेवात जिला है। तो उसी से लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, इसलिए मेव जाति का प्रभुत्व है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मेवात क्षेत्र। नेक्स्ट, भोमट। भोमट पश्चिमी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। पश्चिमी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भोमट। और ये अपन जानते हैं, पश्चिमी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर भील जनजाति वाला क्षेत्र। बेसिकली अगर अपन देखें तो ये भी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आ गया। पश्चिमी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इसको भोमट कहते हैं। ये क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो सिरोही के अंदर भी है, उदयपुर में भी है और डूंगरपुर भी है। तो पश्चिमी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भोमट कहते हैं, और ये भील जनजाति का क्षेत्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं काठल। काठल क्या है, देखिए आपने कल ही पढ़ा है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो काठल क्या है, माही नदी का वह क्षेत्र जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत स्थित है। अर्थात माही नदी के अपन ये कह सकते हैं, प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है, काठल कहलाता है। ये कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको छोटा सा टॉपिक लिया है कि इसको अपन देख लेते हैं। तो ये क्या है, अपन देखें, प्रतापगढ़ स्थित माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, काठल कहलाता है। इसीलिए माही नदी को अपन क्या कहते हैं, काठल की गंगा भी कहते हैं। इसीलिए माही को काठल की गंगा भी कहते हैं। वैसे वो दक्षिण राजस्थान में बहती है तो उसको वांगड़ की गंगा भी कहते हैं। तो प्रतापगढ़ स्थित माही नदी किनारे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, काठल कहलाता है। एक्सक्लूसिव ये कहाँ मिलेगा, प्रतापगढ़ में। ठीक है, खेराड़ और मालखेराड़। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक है खेराड़ और मालखेराड़। खेराड़ और मालखेराड़। खेराड़ कहाँ है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा का पहाड़ी भाग तथा मालखेराड़ टोंक का पठारी
भूभाग क्या कहलाता है? माल खेराड़। ठीक है, माल का मतलब ही क्या है? देखिए राजस्थान में 3 ही शब्दावली है। मरु, मरु का मतलब मरु, मेरु और माल। मरु का मतलब रेतीला मैदान, ठीक है। मेरु का मतलब पर्वत, तो अरावली अपन ने यूज़ किया ही था। माल का मतलब क्या है? पठार, तो क्या है? माल खेराड़। तो टोंक का जो पठारी भूभाग है भीलवाड़ा की, अगर अपन देखें जहाजपुर तहसील तो ये आता ही है खेराड़ के अंदर, और टोंक जिले का जो मालपुरा क्षेत्र है इसको अपन कह सकते हैं टोंक का मालपुरा, मालपुरा जो क्षेत्र है, मालपुरा पठारी भूभाग, वो क्या कहलाता है? माल खेराड़ कहलाता है। तो टोंक जिले का जो मालपुरा वाला क्षेत्र पठारी भाग है वो तो है माल खेराड़, क्योंकि माल का मतलब ही क्या है? पठार से रिलेटेड, और खेराड़ जो है वो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील के अंतर्गत क्षेत्र आता है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ें, लेकिन कभी कभी इनमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखें अपन मेरवाड़ा। अब देखें मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा क्या है? बेसिकली देखें अजमेर और राजसमंद, अजमेर और राजसमंद का पहाड़ी क्षेत्र, अजमेर और राजसमंद का पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं ना मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो मेरवाड़ा से क्या है? इस क्षेत्र में जो पहाड़ी भूभाग है उसको अपन कहते हैं मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। और मेरवाड़ा पहाड़ी मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारी भाग से अलग करती है। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारी भाग से अलग करने वाला जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और अजमेर और राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। तो ये ध्यान रख लेना इसी तरीके से। देशहरो ये पूछा गया है आपके अंतर्गत एग्जामों में कई। तो देखो देशहरो उदयपुर में कहाँ है? ये उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य स्थित हरा भरा क्षेत्र, अर्थात हम कहते हैं कि वनाच्छादित जो क्षेत्र है उसको अपन क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। और ये कहाँ है? उदयपुर में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देशहरो जगह है उदयपुर में, लेकिन कैसा है? वनाच्छादित या हरा भूरा हरियाली से युक्त है, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य। तो अपन देखें जरगा पहाड़ी भी अपन ने किया था जब अरावली की थी, और हाइट कितनी थी इसकी? 1431 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत। कई बार क्वेश्चन आता है कि भोराट का पठार, क्वेश्चन आता है भोराट का पठार स्थित है, तो हम कहते हैं कि जो जरगा की पहाड़ी से थोड़ा सा जस्ट नीचे, तो इससे लगता हुआ क्षेत्र है, इसीलिए कई बार ऑप्शन में आया था कि जरगा पहाड़ी के निकट। तो ऑप्शन में आया कि भोराट का पठार, अगर जरगा पहाड़ी आपको दे रखा है ऑप्शन के अंदर तो आंसर यही होगा, ठीक है। ये राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी में किताब चलती है एच.एस. शर्मा, उसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन, तो कई बार ये पूछा जा सकता है, तो टफ लगेगा, बट आंसर उसका क्या होगा? जरगा पहाड़ी भोराट के पठार से क्या है? टच है, एक तरीके से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं गिरवा। गिरवा भी कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में पहाड़ों की तश्तरी नुमा आकृति, तश्तरी नुमा आकृति क्या कहलाती है? गिरवा। उदयपुर के अंदर स्थित है, पहाड़ों की तश्तरी नुमा गोलाकार जो क्षेत्र है वो क्या कहता है? गिरवा कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब मेवल, मेवल के अंदर अपन देखें तो डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। राठ या अहिरवाट, राठ या अहिरवाट, तो हम यहाँ देखें अलवर, अलवर जिले की बानसूर, किशनगढ़, बानसूर, किशनगढ़ और बहरोड़, बहरोड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ या अहिरवाट कहलाता है, ठीक है। राठ या अहिरवाट कहलाता है। अलवर, बानसूर, अलवर जिले के अंदर बानसूर, किशनगढ़, बहरोड़गढ़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ या अहिरवाट कहलाता है। और पहले जो इसका केंद्र बिंदु होता था या इनका जो प्रशासनिक क्षेत्र होता था वो कौन सा होता था? नीमराना, नीमराना।
नीमराना वही है जब 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। तो नीमराना कहाँ आता है? अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बांसुर, किशनगढ़, बहरोड वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ या अहिरवाट। और यहाँ अपन देखें इसका जो प्रशासनिक केंद्र था वो कौन सा था? नीमराना क्षेत्र। नाउ सपादलक्ष, सपादलक्ष में नागौर और अजमेर, सपादलक्ष में नागौर और अजमेर का क्षेत्र, नागौर और अजमेर का क्षेत्र। अब सिरोही, चंद्रावती, सिरोही जिले के आसपास का क्षेत्र, सिरोही के आस पास का क्षेत्र क्या कहलाता था? चंद्रावती कहलाता था, जो उसका प्राचीन नाम है। जैसे अलवर के आप देखेंगे तो मत्स्य डिपो लिखा होता है। अलवर जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं उसके अंदर लिखा होता है मत्स्य डिपो, मतलब अलवर की जो प्राचीन नाम है उसी से आज भी चल रहा है। तो एक तरीके से ऐसे सिरोही के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? चंद्रावती कहलाता है। भाकर, पूर्वी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाकर वाला। पूर्वी सिरोही में निकले पहाड़ी नुमा तीव्र कटक क्या कहलाते हैं? भाकर कहलाते हैं। तो वैसे तो सिरोही के अंदर स्थित है, डायरेक्शन पूर्वी या पश्चिमी आपको कभी देखिए नहीं पूछेगा, पर आपको इतना भी याद रह जाएगा कि सिरोही जिले में स्थित पहाड़ी नुमा तीव्र कटक क्या कहलाते हैं? भाकर कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है। बरड़, पश्चिमी बूंदी, पश्चिमी बूंदी का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? बरड़ कहलाता है। तो हम ये देखते हैं एक और क्षेत्र है नेहड़, नेहड़ ये है जालौर और बाड़मेर का क्षेत्र। बाड़मेर और जालौर, या कहते हैं जालौर या बाड़मेर का वह क्षेत्र जो प्राचीन समय में समुद्र के अंतर्गत जलमग्न था, उसको अपन क्या कहते हैं? नेहड़ क्षेत्र कहते हैं। तो ये राजस्थान की भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली थी जो अपन ने चर्चा किया। कई बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं, जैसे गिरवा देख लिया, देशहरो देख लिया, मेरवाड़ा के क्षेत्र देख लिया है, ठीक है, भाकर देखे पूछा है, और भाकर देखे पूछा है। और जो मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि शेखावाटी वाला क्षेत्र है, शेखावाटी में क्या क्या आएगा? शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू, चूरू का कुछ क्षेत्र और नागौर का कुछ क्षेत्र, जो अपन मानते हैं कि नागौर कई जगह नागौर को मारवाड़ में ले लेते हैं। जैसे अपन राजस्थान का उत्तर पश्चिम रुस्तल पढ़ते हैं तो नागौर को वहाँ दिखाते हैं, लेकिन अगर अपन तब उसको शेखावाटी में नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर अपन देखें तो कई जगह उसको नागौर का कुछ क्षेत्र शेखावाटी में लिया जाता है। बाकी एक्सक्लूसिवली भाषा के आधार पर भी देखें तो चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला क्षेत्र वो प्योर रूप से किसके अंदर आता है? शेखावाटी के क्षेत्र आता है। और एक और होता है, मैं आपको पूछूं, तोरावटी। तोरावटी किस नदी का क्षेत्र है? तो हम कह सकते हैं कांतली। कांतली नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। नाली, नाली क्या है? घग्गर, घग्गर नदी का क्षेत्र नाली कहलाता है। ठीक है, घग्गर नदी का क्षेत्र नाली कहलाता है। हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये अपन को बेसिकली ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है जो कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और पूछी जाती हैं। तो ये इन तरीके से कई बार शब्दावली से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अपन टॉपिक चालू करेंगे राजस्थान की जलवायु, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर जो घुमाने वाले प्रश्न हैं वो जलवायु से रिलेटेड ही आते हैं। तो आजकल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कल अपन चालू करें राजस्थान की जलवायु। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।